हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विपुल एकेडमी पर। आई होप आप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे, तंदुरुस्त होगे और पढ़ाई भी बढ़िया करके कर रहे होगे। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 4 की फिजिक्स में, और जिसका नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसमें अगर टॉपिक की बात की जाए तो आज की वीडियो का छोटा सा टॉपिक है चुंबकीय फ्लक्स, और काफी मोस्ट सुपर डुपर मोस्ट टॉपिक है। ठीक है, 2 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। मात्र 5 मिनट की वीडियो में 5 मिनट की वीडियो में 2 नंबर पक्के होने वाले हैं आपके। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो जल्दी से वीडियो को भैया लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिए, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, स्टार्ट करते हैं कि भाई चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, ठीक है, यानी कोई चुंबकीय क्षेत्र है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, यानी कि ये हो गया भैया आपका चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ, यानी कि इसके अंदर भी पृष्ठ है कि ये चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित कोई पृष्ठ है। अब इस पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्याओं की माप को, यानी कि इस पृष्ठ से कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, उनकी संख्याओं की माप को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। देखिए क्या है, ये है हमारा चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर, और ये जो पृष्ठ है इसके अंदर ये है हमारा ds वेक्टर या डेल्टा s वेक्टर ले लेते हैं, डेल्टा एस वेक्टर। और ये जो आपको ये जो लाइनें दिखाई दे रही हैं, ये हैं भैया हमारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। क्लियर? तो यही परिभाषा है बस कि चुंबकीय क्षेत्र है कोई, और चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित कोई पृष्ठ है, उस पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्याओं की माप को, अगर इनकी संख्याओं को काउंट कर लिया जाए तो इनकी संख्याओं की माप को उस पृष्ठ से जुड़ा हुआ चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और इसे भैया किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे करते हैं φb से प्रदर्शित, यानी कि φv, और φv इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया b वेक्टर डॉट डेल्टा s वेक्टर। सही है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान कर लेना है और नोट कर लेना है, बढ़िया करके हेड डालना है कि चुंबकीय फ्लक्स। और चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है कि कोई चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्याओं की माप को इस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल 2 लाइनों की परिभाषा है और 2 नंबर में आती है, और इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। φb इक्वल टू होता है b वेक्टर डॉट डेल्टा s वेक्टर। ठीक है, या ds वेक्टर, अगर यहाँ पृष्ठ को ds लेंगे तो ds वेक्टर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस डॉट गुणन को, यानी कि ये क्या है हमारी एक अदिश राशि है, अगर इस डॉट गुणन को हटाएंगे हम तो क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा भैया φb इक्वल टू b डेल्टा s कोस थीटा। ठीक है, ध्यान रखना है, यानी कि अगर डॉट गुणन को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? कोस थीटा। और थीटा क्या होगा? जहां थीटा क्या होगा भैया? b और डेल्टा s के बीच का कोण होता है। तो बिल्कुल बढ़िया करके अपनी नोटबुक में लिख लेना है, नोट कर लेना है। ठीक है, और बढ़िया करके समझ में आ गया होगा। अब देखिए, थोड़ा सा और इसे समझना है आपको कि भैया थीटा क्या है, कि थीटा क्या है यहाँ पर? थीटा b वेक्टर बे डेल्टा s वेक्टर के बीच का कोण है, के बीच का कोण है। लिख लेना है इस बात को भी। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना छोटा सा स्ट्रक्चर, ये भी बना लेना है। इससे क्या होगा? चीजें आसान हो जाती हैं कि भैया कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, एक चुंबकीय क्षेत्र है बी वेक्टर, और चुंबकीय क्षेत्र में कोई स्थित पृष्ठ है, इस पृष्ठ से कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, उनकी संख्याओं की माप को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्योंकि भाई चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तो सब में होंगी, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तो होंगी ही होंगी, सब में, पूरे भाग में होंगी, लेकिन इस पृष्ठ से कितनी गुजर रही हैं, उनकी संख्याओं की माप को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और इसका सूत्र क्या हो गया कि भैया अगर चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर हो और जो पृष्ठ है वो डेल्टा s वेक्टर हो, तो चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा? φb इक्वल टू b वेक्टर डॉट डेल्टा s वेक्टर होगा, या फिर b डेल्टा s कोस थीटा होगा। अगर बात करी जाए इसके सूत्र की, ठीक है, फॉर्मूले की, तो इतना अच्छे से नोट कर लेना है, इसे बढ़िया करके बिल्कुल अपनी नोटबुक में नोट करना है। अब देखिए, बात करते हैं फॉर्मूले की और b में सूत्र की। तो देखिए, फॉर्मूला आया था φb इक्वल टू b वेक्टर डॉट डेल्टा s वेक्टर। अब देखिए, बात आती है मात्रक की कि भैया मात्रक क्या होता है।
तो मात्रक समझना है। ये क्या है, ये है चुंबकीय क्षेत्र और ये है पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो भाई चुंबकीय क्षेत्र ध्यान करो, चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है भैया न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, लास्ट वीडियो में बताया गया था, अच्छा समझाया गया था, देख लेना नहीं देखिए तो। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और इनटू ये साथ में क्या चल रहा है भैया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो मीटर से एक घात कम हो गई होगी और मात्रक क्या निकल कर आ गया होगा, मात्रक निकल कर आ गया होगा भैया न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन, और एक घात कम हो गई होगी इससे ये वाली, ठीक है, ये कैंसिल हो गई होगी एक घात, और न्यूटन मीटर बचा होगा और नीचे क्या बचा होगा भैया, एम्पियर बचा होगा। तो यहां से मात्रक क्या बन गया, तो चुंबकीय फ्लक्स का आपके सामने मात्रक आ जाता है न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। ठीक है, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, ये क्या आ जाता है, इसका मात्रक आ जाता है, पहला मात्रक। अगर बात करी जाए एक दूसरे मात्रक की, यानी कि ये तो आ गया इसका एमकेएस पद्धति में मात्रक, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, यानी कि ये आ गया आपका एमकेएस पद्धति में मात्रक, जिसे बोलेंगे पहला मात्रक। अगर बात करी जाए वहीं दूसरे मात्रक की, जिसे बोलते हैं एसआई मात्रक, तो देखिए वो क्या होता है, तो ध्यान से समझो, ये क्या था, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये था भैया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय फ्लक्स बिल्कुल सुपर डुपर मोस्ट, एग्जाम की दृष्टि से मात्रकों पर बहुत फोकस रहता है, यानी कि मात्रक बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र का और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। क्यों पूछा जाता है अभी बताता हूं। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है भैया, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, और चुंबकीय फ्लक्स का क्या बन गया, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, यानी कि मीटर ये नीचे से हटकर ऊपर पहुंच गया, सही है, कैसे पहुंच गया, फॉर्मूले से पहुंच गया। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जो चुंबकीय फ्लक्स है उसका जो मात्रक है वो है न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, और वो कंफ्यूज करेगा आपको, देगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है तो ये दे देगा ऑप्शन में सबसे ऊपर। ठीक है, घुमा फिरा के इनमें रिला मिला के देगा आपको। तो ध्यान रखना है बिल्कुल कि F बराबर BIL होता है, तो यहां से B इक्वल टू F अपॉन IL हो जाता है, और यहां से क्या आ गया था, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर आ गया था चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए दूसरे मात्रक की बात करें, तो दूसरा मात्रक भैया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या आया था, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का दूसरा मात्रक आया था वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर टेस्ला था एक। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक था वेबर प्रति मीटर स्क्वायर इनटू क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। अब मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर भैया क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यहां से क्या आ गया आपका, यहां से आ गया खाली वेबर। ठीक है, खाली वेबर, और खाली वेबर किसका मात्रक है, खाली वेबर है हमारा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, और ये बोला जाता है कि ये क्या है, हमारा एसआई मात्रक है, यानी कि इसे हम एसआई मात्रक बोलते हैं। और ध्यान रखना, पूछता है बोर्ड एग्जाम में आपसे कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है, तो क्या है भैया, वेबर है, और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर किसका है, तो वो किसका है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का है। क्लियर है बात। ठीक है, अच्छे से नोट करना है दोनों मात्रकों को, एमकेएस पद्धति में भी और जो हमारा एसआई पद्धति में है उसे भी। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया करके नोट कर लेना है। थोड़ा सा स्क्रीन नीचे करते हैं, तो देखिए आपको डेफिनेशन और मात्रक, ठीक है, यानी कि फॉर्मूले वगैरह ये बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है। अब बात आती है भैया बीमीय सूत्र की, कि भाई बीमीय सूत्र क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का बीमीय सूत्र क्या होता है। बीमीय सूत्र का मतलब है एमकेएस पद्धति में विमाओं में इसे कैसे दर्शाया जा सकता है। तो देखिए जो एमकेएस पद्धति में मात्रक होगा वहीं से जाएगा बीमीय सूत्र हमारा। तो ये क्या है, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर है। न्यूटन की बीमा क्या होती है, MLT-2 होती है, ये याद रखनी है आपको, बल्कि MLT-2 होती है। और साथ में क्या है, मीटर की कितनी होती है, लेंथ, यानी कि L से दर्शाते हैं, अपॉन नीचे क्या है भैया, एम्पियर। एम्पियर को क्या लिखते हैं, कैपिटल A लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा, सबको एक साथ देखेंगे तो क्या बनेगा, ML2, L और L कितने हो गए भैया, ML2, और T
2 ML2T-2 और A-1 और ये क्या आ गया भैया, इसका बीमीय सूत्र आ गया। और किसका बीमीय सूत्र हो गया, ये हो गया चुंबकीय फ्लक्स का बीमीय सूत्र। और ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सारे पॉइंट, इस वीडियो के सारे पॉइंट मोस्ट हैं कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक क्या होते हैं, ठीक है, मात्रक क्या होते हैं, और चुंबकीय फ्लक्स का भैया बीमीय सूत्र क्या होता है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, सारे पॉइंट में से कुछ ना कुछ एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, तो अच्छे से तैयार कर लेना है सारे पॉइंट को, बिल्कुल बढ़िया करके दिमाग में छाप लेना है, ठीक। और बोर्ड एग्जाम में कितने भी नंबर में कुछ भी आए बिल्कुल करके आना है, छोड़कर नहीं आना कुछ भी, सही है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच।